यानी आपका कहने का मतलब है कि भोले बाबा भगवान की कैटेगरी में नहीं है। नहीं है। नहीं है जी। ये आप कैसे कह सकते हैं? सदियों से जो चला आ रहा है ज्ञान, और भोले बाबा को सर्वोपरि माना गया है। क्या इन गुरुजी के ही पास ये ज्ञान है और किसी के पास है नहीं? अभी तक इतने युग बीत गए, इतना समय बीत गया, अभी इससे और कोई अब ज्ञान बीच में कभी आया ही नहीं कहीं से। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दर्शकों, सामने एक सज्जन बैठे हुए हमारे, तो इन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया और यहाँ बुलाया। उसके पीछे की क्या वजह रही, आइए जानते इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ जो आपने हमारी टीम से संपर्क किया और हमें यहाँ पर बुलाया है, इसके पीछे की सर क्या खास वजह क्या रही? वजह जो है, जो यहाँ जगत में जो हम साधना पूजा कर रहे हैं, जैसे शंकर जी को मान लीजिए आप, सब देवों में सबसे बड़े प्रभु हैं, है ना, इन्हीं को सब सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो भगत जी बैठे हुए हैं, ये बताते हैं कि रामपाल जी महाराज, क्या नाम है वो, बताते ये तीनों देवता नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है इनकी। और जबकि हाँ, जगत में सब लोग इनकी पूजा भी कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा भी लाते हैं। और क्या नाम है इनका जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, इससे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मृत्यु टल जाती है। और ये रामपाल जी महाराज को ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है। तो ये क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों? हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। इनकी बातों से सुन के हम लोग तो और परेशान हो गए हैं। लेकिन सच्चाई हमें नहीं समझ में आती है। हम तो समझते हैं इनसे बड़ा कोई देवता या भगवान है ही नहीं। देखा साथियों, अभी भाई साहब का कहना है कि ये जो सामने आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बैठे हुए हैं और मतलब ये इनके पड़ोसी हैं। तो ये लोग चर्चाएं करते रहते थे, तो अब उसी विषय पर यहाँ पर इन्होंने आज हमारी टीम से संपर्क किया और यहाँ ये डिबेट रखने का प्लान बनाया है। तो वाकई में पॉइंट इनका भी काबिल तारीफ़ है। ये सीधा कह रहे हैं कि भगवान भोले बाबा से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। वो तो कालों के भी काल हैं। उनका महामृत्युंजय मंत्र जाप करने पर मृत्यु भी टल जाती है। अब सामने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के लिए भी ये और इनके गुरुजी मना करते हैं। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा को लेकर के तो हम सभी जानते हैं कि अब अपना ये पर्व आने ही वाला है कुछ ही दिनों में, और इसमें इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। तो और इधर ये सामने भाई साहब बैठे हुए हैं, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये कांवड़ यात्रा और भोले बाबा, पहले तो इनका डायरेक्टली यही पूछना हमें कि भोले बाबा को लेकर और उनकी कांवड़ यात्रा को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या विचार है। जी नमस्कार सर। सत साहेब जी। जी सर, जैसा कि अभी श्रीमान जी ने आपके ऊपर तो एक सीधा सा आरोप ही हम तो कह सकते हैं आरोप लगा दिया है। इनका कहना है कि आप भोले बाबा को भगवान भी नहीं मानते और उनकी कांवड़ यात्रा जैसी ये अभी जो बहुत बड़ा फेस्टिवल चलने वाला है, एक बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जाएगा, तमाम श्रद्धालुगण वहाँ पर अपनी कांवड़ को लेकर के भोले बाबा के मंदिरों में शिवलिंग पर जा कर के उसका जल अभिषेक करते हैं। आपका इस विषय में क्या विचार है? देखिए जी, सबसे पहले तो इनको ये जानकारी होना चाहिए कि जिन भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं वो भगवान कैसे करके सिद्ध हैं, भगवान हैं भी या नहीं हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि भोले बाबा के लिए नहीं मानते हैं, वो अमर अजय अमर बता रहे हैं मृत्युंजय। देखो, जो भोले बाबा की बात कर रहे हैं तो भोले बाबा भगवान की कैटेगरी में नहीं है। ये तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, इनने माना है तो ये कह रहे हैं, इनका मानना अलग है, मगर उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो अजय अमर हैं। अगर इनके पास कोई प्रमाण हो तो ये बताएं। यानी आपका कहने का मतलब है कि भोले बाबा भगवान की कैटेगरी में नहीं है। नहीं है। नहीं है जी। ये आप कैसे कह सकते हैं? सदियों से जो चला आ रहा है ज्ञान, और भोले बाबा को सर्वोपरि माना गया है, और सब जनता, सब पब्लिक उनकी कर रही है, कांवड़ भी लाती है और उनके मंत्रों का जाप करती है, जो महामृत्युंजय मंत्र, इससे बड़ा मंत्र कोई दुनिया में है ही नहीं। ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये मतलब भगवान नहीं है ये? जी देखिए सर, देखिए बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि भी हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि भोले बाबा को जो महामृत्युंजय मंत्र है उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और भोले बाबा सबसे बड़े परमेश्वर की श्रेणी में आते हैं।
तो आप मतलब ये भाई बात काबिल तारीफ़ है, उनकी भी मानने लायक है। तो आप भोले बाबा को ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये भगवान की कैटेगरी में नहीं आते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है कि मतलब वैसे ही आप? जी हमारे गुरु जी का हमने सत्संग सुना है। हमारे गुरु जी बताते हैं कि श्रीमद् भगवत देवी पुराण में जी 3रा स्कंद प्रश्न नंबर 123 में कहते हैं, विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माते, आप शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे उद्भासित है। मैं ब्रह्मा अर्थात शिव आपकी संतान है। हमारा तो आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरुभाव, तिरुभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। जब वो अपने आप एग्री कर रहे हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि भोले बाबा अविनाशी हैं या ब्रह्मा जी अविनाशी हैं या शंकर जी अविनाशी हैं? ये कैसे कह सकते हैं? तो ये सर जो आप हमें बता रहे हो, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कितने पृष्ठ पर आप बता रहे हैं? प्रश्न नंबर 123। 123 पृष्ठ, 3रा स्कंद। जी 3रा स्कंद। तो ये मतलब आप हमें दिखा भी सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं, खोल के देख सकते हो आप। तो अब सर आप क्या कहेंगे? ये तो सीधा मतलब फाइनल कर रहे हैं कि ये तो लिखा हुआ है हमारे पवित्र ग्रंथ में। सदियों से जो चली आ रही है परंपरा, सदियों से जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तीनों देवताओं की, और इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? कैसे मान सकते हैं आप बताइए। देखिए सर जी, जितने अभी तक जितने आपके महामंडलेश्वर हुए, कथावाचक हुए और जितने संत हुए, इन्होंने अभी तक इन्होंने नहीं पढ़ा इस चीज़ को, वेदों को या शिव पुराण को या देवी भागवत पुराण को किसी ने नहीं पढ़ा। और ये रोज़ कथावाचक रोज़ सुनाते हैं, तो इसमें इन लोगों को किसी को आज तक ये नहीं मालूम पड़ा कि सत्य क्या है असत्य क्या है, हैं? अभी तक तो यही सब कुछ चला आ रहा है। ये नया ज्ञान कहाँ से कैसे आ गया, ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ज्ञान जो अब आ रहा है, क्या इन गुरुजी के ही पास ये ज्ञान है और किसी के पास है नहीं? अभी तक इतने युग बीत गए, इतना समय बीत गया, अभी इससे और कोई अब ये ज्ञान बीच में कभी आया ही नहीं कहीं से। अब पहली बार ऐसे कैसे हो गया कि ये? भाई बात तो आपकी भी मानने लायक है। दर्शकों, सीधा श्रीमान जी का कहने का मतलब ये है कि आज से पहले हमारे पता नहीं कब से, सदियों से ये भक्ति चली आ रही है तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और ये रामपाल महाराज के ये भगत बैठे हुए, ये तो सीधा कह रहे हैं कि 123 पेज नंबर देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद में इनकी जन्म मृत्यु लिखी है, और ये स्वयं कह रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो ये सामने बैठे ये भाई साहब हमारे ये कह रहे हैं कि अगर यही सत्य था जो ये बता रहे हैं, तो हमारी आचार्य शंकराचार्य ये क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा था? अकेले रामपाल जी महाराज जी के पास ही ये ज्ञान है? तो जी सर, आप ये क्या कहना चाहोगे जैसा कि ये बता रहे हैं? सर जी सुनिए जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुर ऐसा सुलझा देवे जो उलझे ना दूजी बार। पहले तो इन शंकराचार्यों को और मठाधीश्वरों को ये ज्ञान ही नहीं है कि हम किस स्टेप की भक्ति कर रहे हैं। आज प्राइमरी क्लास में भी कोई बच्चा पढ़ता है और पास करने के बाद वो पहले ही सोच लेता है कि पढ़ने के बाद हम डॉक्टर बनेंगे या मास्टर बनेंगे या कोई जॉब करनी है, A to Z कोई भी स्टेप अपना लेते हैं। मगर यहाँ के शंकराचार्यों को आज तक यही नहीं पता है कि परमात्मा प्राप्त होता कैसे है। वो सतमार्ग इनको मिला ही नहीं। इन्होंने वेद तो पढ़े मगर उनमें की कोई झांक नहीं लगी, क्योंकि ये भी पूर्ण गुरु के द्वारा ही जानकारी मिलती है। समझे भगत जी? जी हाँ, तो अब इनसे पूछिए कि इनके पास कोई प्रमाण है कि शंकर जी ही मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं? इनके पास कोई प्रमाण है तो इनसे पूछिए। भाई, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये सीधा कह रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने एक बाणी ऐसी बोल दी, इनके गुरुजी बताते हैं, नौमन सूत उलझ गया, ऋषि गए झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे वो उलझे ना दूजी बार। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इनकी बातों से कि इस भक्ति मार्ग को भी उलट पुलट संतों के द्वारा किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर भोले बाबा मृत्युंजय हैं, वाकई में भगवान हैं, और भगवान तो वास्तव में अजन्मा है, अविनाशी है, अगर भोले बाबा अविनाशी हैं तो आप हमें कुछ प्रमाण दिखा सकते हैं? प्रमाण क्या है भोले बाबा का? एक तो ओम नमः शिवाय मंत्र, और फिर इसको भी आप छोड़ दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र जो है, ओम त्रिय बंक यजा महे सुगंधि पुष्ट वर्धनम यजा, ये मंत्र जो आपका जो है महामृत्युंजय, इससे बड़ा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है। और आज तक जितने जो
आपके जो ऋषि मुनि मंडलेश्वर सब कुछ हुए हैं, सब कुछ यही बताते चले आए हैं। ये ज्ञान अभी तक कहाँ छिपा रहा, अभी तक सदियों से ये ज्ञान क्यों नहीं आपका आया सामने? ये सब अज्ञानी हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। ये आप कह रहे हैं, ये तो आप कबीर साहब की वाणी ले ली। कबीर साहब को तो जो समझ लो कि उनकी तो एक एक वाणियाँ लिखी हैं, उससे हम भी पढ़ते हैं, तो वो उनकी वाणियाँ सुनी सुनाई बता रहे हैं, तो हम कैसे सत्य मान लेंगे इसको, कैसा है? जी सर, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अगर यही सत्य था तो हमारे ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब कर क्या रहे थे आखिर? आपका क्या विचार है? देखिए सर, वे तो सब जग मार के चले गए, और आज भी जितने भी कथावाचक हैं, अनुरुद्धाचार्य को ले लो, बागेश्वर धाम बारे को ले लो, या घर के ये प्रेमानंद जी हैं, यानी कई एक हैं, आज सभी आ जातेंगे। इन सभी को अगर ज्ञान होता, पहले ये समझ लो आप कि भगवान जब एक है तो भक्ति भी एक होनी चाहिए, मंत्र जाप भी एक होना चाहिए। अब भगवान तो एक है, मगर ये भक्ति अनेक क्यों कर रहे हैं? कोई अपने कृष्ण को लेके बैठो, कोई अपने शंकर जी को लेके बैठो, कोई अपने विष्णु भगवान को लेके बैठो, तो क्या सभी भगवान है? ये भगवान तो एक है ना, तो वो कौन सा एक भगवान है? उसके बारे में ना तो जानकारी इनको है, इनकी गलती ना है, और ना ही इनके धर्म गुरुओं को है, और ना ही यहाँ के ब्राह्मणों को है। जो ब्राह्मणों ने पढ़ा और इनके लिए अपना दक्षिणा लेने के बजाय जो भी बताया ये मान गए, और इन्हें एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यही सही है, तो ये इनकी गलती ना, ये गलती इनके धर्म गुरुओं की है। और आज तक उन्होंने वेद पढ़े ही ना, और पढ़े तो उनमें की जान ना पाए। जो हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, और बाँचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूले सृजनहारा। तो वो सृजनहारा एक कौन है, उसके बारे में इनसे पूछो। जी सर, अभी जैसा कि आपने सुना है, ये तो एक वाणी बोल रहे थे कि पत्थर की पूजा करें भूले सृजनहारा। वो सृजनहार कौन है? देखिए सर जी, जो कह रहे हैं, ये रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भूले सृजनहारा, तो हम कैसे सृजनहारा भूले? देवों के देव महादेव, इनसे बड़ा कोई सृजनहार है नहीं है। और ये भी ये कह रहे हैं कि वो जन्म मृत्यु में इनके माता पिता हैं, तो इसका हमें प्रमाण दिखाएं कहाँ हैं? आज तक पूरी इसमें ये सदियों से चला आया, सब अज्ञानी थे, ऋषि मान मुषि और ये महामंडलेश्वर और जो जितने ये धर्माचार्य और कथावाचक से सब अज्ञानी हैं, किसी को जानकारी नहीं है, केवल इनको इनके गुरुजी को ही जानकारी है। तो इसके बारे में हमें प्रमाण दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब ने। ये सीधा कह रहे हैं कि सृजनहारा जो है वो भोले बाबा हैं। अब चलते हैं इनकी तरफ, रामपाल महाराज के भगत क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये तो सीधा कह रहे हैं कि भोले बाबा ही सृजनहार हैं, इस कुल को बनाने वाला वो जो सर्वेश्वर परमेश्वर होता है वो भोले बाबा को बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर जी, अब इनके शिव पुराण से ही हमारे गुरुजी बताते हैं, जबकि ये शिव पुराण हमारे गुरुजी ने नहीं बनाया है। शिव पुराण पहले का बना हुआ है, मगर ये सभी इनके धर्मगुरु आज तक पढ़ते रहे, मगर इन्हें पता ही नहीं कि क्या लिखा है। अब हमारे गुरुजी जो बताते हैं उसको देखिए। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं, जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोल रहे हैं कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। अब उन झूठे गुरुओं की दिखाऊंगा आपको निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा, पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वें पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, यह है रुद्र संहिता। और हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ से ये 5वां अध्याय के अंत में
यहाँ से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसे यहाँ सुनाया 6 अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने इनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि ये माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है। जी सर, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया है, इसके बाद आप इसको सुनने के बाद, ये जो क्लिप आपने देखी अभी, इसके बाद आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर जी, जो भगत जी बता रहे हैं तो ऐसा अभी तक तो ना देखा हमने और ना सुना था। सदियों से जो ज्ञान चला आ रहा है, ऐसा ना सुना ना देखा, और ना ऐसा हम साधना पूजा अभी तक ऐसी ना कर रहे थे जो बता रहे भाई साहब। तो इससे तो दृढ़ विश्वास यही होता है कि ये मार्ग जो है, ये मार्ग अभी तक कहाँ छिपा रहा है। और ये तो ज्ञान ऐसा ज्ञान है, ये तो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, इससे जीवों का कल्याण हो। तो इस ज्ञान से और इनके जो बता रहे भगत जी और ये प्रमाण दे रहे हैं, इससे तो यही सिद्ध होता है कि धन्य प्रभु मालिक इनके गुरु जी और इनको इनकी संगत को
कि ऐसा ज्ञान तो ये सब जगह फैलना चाहिए, सब जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। और ये एक ज्ञान का क्या साधना है, कैसे मिलेगा और कैसे शरण में इनकी भी जाएंगे। हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया कि ऐसा ज्ञान ना हमने सुना आज तक, ना देखा। तो जी दर्शकों, देखा आपने, अभी भाई साहब के ही कुछ वचन हमने सुने। ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान आज तक हमने नहीं सुना था और ऐसा निर्मल ज्ञान ये तो पूरी पृथ्वी पर जाना चाहिए। तो जी सर, आप हमारे दर्शकों को एक बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस डिबेट को देख रहे हैं, अगर कोई इसमें से दर्शक अगर हमारा कोई अगर आपके गुरुजी से अगर जुड़ना चाहे, इस ज्ञान को समझना चाहे, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? सर एक साधना चैनल है, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आता है। हमारे गुरुजी के मंगल प्रवचन उस पर आते हैं। उसमें नीचे रील चलती रहती है, उस पर भी नंबर हैं, कॉन्टेक्ट नंबर। और भी नंबर हैं जैसे 82-2288-0541। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आप कोई भी स्टेट में हो, कोई भी ज़िला में हो, आपके लिए वही नंबर से संपर्क कर लिया जाएगा और आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। दर्शकों, देखा आपने, आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ये श्रद्धालु और एक हमारे ये सज्जन बैठे हुए हैं भाई साहब, इन दोनों लोगों के बीच में जो भी डिबेट हुई उसको लाइव कवरेज करके हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। दर्शकों, इस डिबेट के मुताबिक जैसा कि भाई साहब का अनुभव है, इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैलना चाहिए। आपसे भी प्रार्थना, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो श्रद्धालु अभी बता रहे थे, साधना चैनल पर इनके गुरुजी का जो सत्संग आता है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, उसको ज़रूर देखें। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, चलते मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।